हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट और कोई भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम, नॉन टीचिंग, तो उसमें अगर टाइम एंड वर्क आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल कम समय में। जैसे कि अगर ये चैप्टर भी समझ में आ जाता है टाइम एंड वर्क, तो आप पाइप एंड सिस्टम के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बना रखा हूँ, मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चंस है इसमें, एसएससी, सीजीएल, मेंस, हर तरह के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा आपको। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आसानी से, तो ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है समय, बी उसी काम करने को में 15 दिन लगा दे रहा है, बी उसी काम को करने में। तो क्वेश्चन है आपका, दोनों मिल के कितने दिन में करेगा वो काम को पूरा। तो देखिए इन दोनों का आप क्या कीजिए, कोई भी नंबर एलसीएम ले लीजिए। यहां हमने 30 लिख दिया, तो 30 क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क। ये वाला जो होता है आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो आप इन दोनों का जो एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नंबर 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ऐसा कोई भी नंबर यहाँ लिख देना है जो इन दोनों के टेबल में आ जाए। जैसे 10 के टेबल में 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है। तो ये टोटल वर्क हो गया। और ये कितने दिन में पूरा काम कर रहा है वो है ये 10 दिन, 15 दिन। तो अब आप बताइए कि एक दिन का कितना काम होगा अगर ए का काम होगा तो टोटल वर्क अपॉन कितने दिन लगाएं इसको करने में। जैसे टोटल वर्क मेरा 30 है और ए को पूरा कितना दिन लग गया, ये डेज मान लेते हैं, ये डेज दिया हुआ है कि, तो ए को 10 दिन लग गया काम। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, ये 3 काम किया होगा। तो यहां पे क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। वैसे ही पूरा काम कितना है, ये टोटल वर्क है 30 और ये 30 काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम किया होगा वो, 2 काम किया होगा। अगर 30 काम को 15 दिन लगा रहा है करने में तो एक दिन में 2 काम किया होगा। तो यहां लिख दीजिए। तो ये वाला जो है आपका 3 और 2, ये क्या है, 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क है 3 और 2। तो एक दिन का ये काम हो गया। अब देखिए एक ए का 1 डे वर्क कितना है, 3 है, और बी का 1 डे वर्क कितना है, 2 है। तो ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, 5 वर्क। बस अगर ये समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ए टू जेड क्वेश्चन। तो देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला के 5 काम कर रहा है, और पूरा काम कितना है, 30 काम। तो 30 काम को ए और बी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। समझ में आ गया। जैसे एक और ले लीजिए इसी तरह से, जैसे मान लेते हैं कि एक 12 ले लेते हैं, एक और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं। ए किसी काम को, ध्यान समझिएगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, डेज लिख लेते हैं, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क के लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, मतलब कोई सा भी नंबर लिख लीजिए तो दोनों के टेबल में आ जाएगा। 12 के टेबल में 60 भी आता है, तो 15 के टेबल में 60 आता है। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और ये पूरा दिन लगाया था काम करने में, इस 60 काम को करने में 12 दिन लगा था ए को। तो ए का एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 60/12, 60/12 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5। वैसे ही इसको 60/15 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ए का एक दिन का काम कितना है, 5 काम कर रहा है। ये है 1 डे वर्क और ये है टोटल वर्क। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी वैसे ही एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। एक दिन में 9 काम किया, और पूरा काम कितना है, 60 काम है। तो 60 काम को, 60 वर्क को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, 60/9 डेज। तो ये समझ में आ गया, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। जैसे ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, and A and C can do it in 36 days. In how many days will A, B, C together complete the work? मतलब ये बोला है A और B दोनों मिला के किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में लग रहा है। A और B को किसी काम को पूरा करने में 18 दिन लग रहा है, और B और C को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है,
24 दिन। फिर क्या बोला है, ए एंड सी उसी काम को 36 डेज में कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनका कोई भी आप नंबर लिख लीजिए जो सबके टेबल में आ जाए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन सब का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेके देख लीजिए यहाँ पे, या ऐसा कोई भी नंबर लिख लीजिए जो तीनों में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए 72, क्योंकि 18 के टेबल में 72 भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये वाला जैसे आपको बताया था, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है बार बार आपको। ये मान लीजिए ये क्या हो गया, एक तरह से मेरा टोटल वर्क हो गया, तो पूरा काम हो गया। ये हमेशा लिखना नहीं आपको, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब बताइए ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम होगा। अगर 18 दिन लगा रहा है इस पूरा काम करने में, 72 काम मतलब 72 काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, ए बी को 18 दिन लगा। तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 4 काम किया होगा एक दिन में। ये वन डे वर्क है इधर वाला। वैसे ही बी और सी एक दिन में कितना करेगा, इन दोनों को डिवाइड किया 3 आएगा, 72/24 3। वैसे ए और सी एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 4 3 7 2 9, तो ये 9 वर्क हो गया। मतलब एक दिन में, और इधर भी प्लस कर दीजिए सबको, तो ये कितना हो जाएगा 2A + 2B, इन सबको प्लस कीजिएगा तो 2C। ये सब मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। 2 अगर कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो A + B + C 9 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, ट्वाइस A + B + C। तो A + B + C का एक दिन का कितना काम हो गया यहाँ से, ये 2 इसके डिवाइड में, समझ में आ रहा होगा। मतलब A + B + C तीनों मिला के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, और मेरे पास टोटल काम कितना है, ये काम है। जैसे आप सिंपल समझ लीजिए, अगर टोटल काम 40 है, एक दिन में कोई 4 काम कर रहा है, तो उसको करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लग जाएगा पूरा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि टोटल काम कितना है यहाँ पे 72, तो ऊपर लिख दीजिए 72, और एक दिन में कितना काम किया 9/2, तो इसके डिवाइड कर देंगे 9/2, तो ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, तो और 9 8 72 और 8 2 जा 16। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 16। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा 16। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरा 15 दिन में। अब क्या हो रहा है कि इसमें लिखा हुआ है बी वर्क फॉर 10 डेज, बी 10 दिन काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको जैसा बताया था, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 90 ले लिए यहाँ पे, दोनों के टेबल में आ जाएगा 90, 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90 हो गया। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी वर्क फॉर 10 डेज, मतलब बी 10 दिन का किया था, बी वर्क फॉर 10 डेज, तो एक दिन में बी 6 काम कर रहा था, 10 दिन में कितना करेगा 60 काम कर देगा। तो 90 काम में से अगर 60 काम कर लिया ये बी, तो 30 काम बच गया। अब 30 काम को किसको करना है, बचा हुआ काम को कौन करेगा पूरा। देखिए ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो 30 काम को पूरा करेगा ए, और ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, 30/5 यानी 6 दिन आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 डेज। तो सेकेंड का डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को ए 20 दिन में करता है और उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों मिलके 6 दिन तक काम किए। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, उसके बाद क्या हुआ बी के जगह पे एक सी आ गया, मतलब बी के जगह पे सी आ गया, रिप्लेस कर दिया गया। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज, उसके बाद जो काम है जो अगले 4 दिन में पूरा हुआ। द नंबर ऑफ डेज इन विच सी डू द वर्क अलोन, तो सी उस काम को कितने दिन में अकेला पूरा कर पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यहां पे ले लीजिए आप, यहां पे 60 ले लीजिए, क्योंकि 60 दोनों के टेबल में आ जाएगा 60।
अब आप क्या कीजिए, वन डे वर्क निकाल लीजिए। तो वन डे वर्क ए का 3 हो गया और बी का वन डे वर्क कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, मतलब दोनों मिला के एक दिन में 3 काम किया था ये, और बी एक दिन में कितना किया, 4। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 7 काम कर रहा है। और ये दोनों कितने दिन तक काम किए, 6 दिन तक। तो 6 दिन में कितना काम हो पाएगा, 42 वर्क, मतलब ए और बी मिला के 6 दिन में 42 काम कर लिए। रिमेनिंग काम कितना हो गया, 18 काम हो गया। ये रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग है, इतना काम बच गया। अब क्या बोला है इसमें, आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, और बी के जगह पे एक नया मेंबर आ गया सी, इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज। और बी के जगह पे कौन आ गया, सी आ गया, मतलब इसको हटा दिया गया और यहां पे सी आ गया। तो अब सी और ए दोनों मिलके साथ काम कर रहा था, और जो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 4 दिन और लग गए। तो 4 दिन और लगे, तो 4 दिन में ए भी तो काम किया होगा। तो 4 दिन में ए कितना काम कर लिया होगा, 12 काम। तो 12 काम माइनस कर देना होगा, क्योंकि ए और सी काम कर रहा था और 4 दिन काम लगा, और मतलब इसके बाद 18 काम बचा हुआ था इस। तो यहाँ पे कितना बच गया था, मतलब शुरू में काम किया 6 दिन, तो 42 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 18। अब 18 में से 4 दिन और लगा काम को पूरा करने में। कौन मिलकर किया काम, ए और सी मिलके। अब जब 4 दिन ए और सी किया काम, तो ए भी तो 4 दिन किया होगा, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 12। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, 6। अब आप खुद सोचिए, 6 काम है, ये फाइनल बच गया काम, और 6 काम को कौन किया, सी किया बचा हुआ काम, क्योंकि ए का काम तो हो गया, 12 काम कर लिया था। तो ये 6 काम को कौन किया, सी किया। तो सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, सीज वन डे वर्क। तो वन डे वर्क कैसे निकालेंगे, जो कितना काम था, 6 काम था, और इसको कितने दिन में सी किया, 4 दिन में। तो ये वन डे वर्क हो गया किसका, सी का हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सी को अकेले करना है वो काम को पूरा, तो कितना लगेगा। तो वन डे वर्क जब निकल गया, तो अकेले का काम निकालना, तो 60/6/4 कीजिएगा, ये 4 ऊपर चला, 6 दाई 60, तो 40 आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पे 40 दिन लग जाएगा सी को अकेले करने में। फोर्थ है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज 18 डेज, इन हाउ मेनी ए एलोन फिनिश। तो इसमें क्या दे रहा है, इफिशियंसी दे रखा है। इफिशियंसी क्या होता है, किसी के काम करने का क्षमता, कैपेसिटी। तो ए इज टू बी का जो इफिशियंसी है ये 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए उससे डबल काम कर रहा है बी से। ए इज ट्वाइस, अगर बी एक काम करेगा तो ए डबल है उससे काम करने में, उसका कैपेसिटी दिया हुआ है। और दोनों मिलके कितना दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में। अब आप खुद सोचिए, ये काम का इफिशियंसी दिया हुआ है, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 2, और एक दिन में बी कर रहा है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है बताइए, 3 वर्क कर रहा है एक दिन में दोनों मिला के। और दोनों मिला के एक दिन में 3 काम कर रहा है, और दोनों कितने दिन तक काम किया यहाँ पे, 18 दिन। तो एक दिन में 3, 18 दिन में कितना हो जाएगा, 54 वर्क। मतलब ये टोटल वर्क हो गया मेरा, पूरा काम कितना हो गया, 54। अब आपसे ये पूछा है कि पूरा काम मेरे पास 54 है, और ए एलोन फिनिश द वर्क, मतलब ए अकेला इस 54 काम को कितने दिन में करेगा। ए का जो इफिशियंसी है, ये ए एक दिन में मतलब 2 काम कर रहा है, तो 54 काम को पूरा करने में कितना दिन लगा देगा, 54/2 मतलब 27 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 दिन हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन सिंपल रहेगा, जब भी आप इस तरह रेशियो लिख लिए, ट्वाइस एज गुड मतलब इसका काम करने का कैपेसिटी दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों मिला के 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 18 दिन किया काम, तो 18 दिन करेगा तो टोटल काम कितना हो गया, 54 काम। और 54 काम को अकेला करना है, तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, 54 काम करने में कितना हो जाएगा, 27 दिन। वैसे ही अगर इसका पूछ लेगा कि बी उसी काम को कितना, तो बी अगर 54 दिन लगाएगा, क्योंकि बी एक दिन में तो एक ही काम कर रहा है। तो अगर ये पूछ लिया तो 54 दिन हो जाएगा इसका आंसर, 54 डेज। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा, 4th का ए। क्वेश्चन नंबर 5th,
अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको कंप्लीट मैथ रीजनिंग सब पढ़ाऊंगा इसी पे। तो देखिए, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए बी सी किसी काम को कर रहा है, तीनों मिला के कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक काम करने के लिए सी लीव एंड ए एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। और बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 दिन तक काम करने के बाद सी लीव, सी काम छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा है? ए और बी। कितना दिन लगा रहा है? 7 दिन। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क, तो सी पूरे काम को करने में कितना दिन लगाएगा? तो इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, सी छोड़ के चला गया और ए और बी यानी ए प्लस बी कितने दिन काम किया? 7 दिन। तो यहाँ पे 7 लिख लिए। अब जैसे आपको बताया था वैसा ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम इसका डिवाइड कर दीजिए और ये भी डिवाइड कर दिए। अब वही प्रोसेस है आपका, ए और बी से आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, मतलब कितने दिन तक काम किए? ए बी सी 2 दिन तक काम किए तीनों मिलके। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे तीनों मिला के? 14 काम। तो 14 काम यहाँ पे हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे इनको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28। तो रिमेनिंग वर्क, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? बचा हुआ काम हो गया ये, क्योंकि 2 दिन वो लोग काम किया तो 14 काम तो हो गया था और टोटल काम कितना था? 42। तो 14 काम माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 28। तो 28 काम बचा हुआ है और 28 काम को कौन किया पूरा? देखिए यहाँ पे क्लियर, ए एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज, मतलब जो 28 काम बच गया था उसको 7 दिन में पूरा किया। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा ए और बी का? 4 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा ये लोग ए और बी मिला के? 4 काम। क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर 28 काम को पूरा कर रहा है ए और बी कितने दिन में? 7 डेज में। तो एक दिन में वो 4 काम किया होगा ए और बी। तो एक दिन में अगर 4 काम किया है ए और बी, तो इसमें क्या करेंगे? आपसे पूछा क्या है कि सी कितने दिन में करेगा ये पूरा काम को। बस हो गया मेरा काम। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना काम है? यहाँ पे देखिए 7 काम कर रहा था ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक दिन 1 डे वर्क कितना है ए प्लस बी प्लस सी का? 7 वर्क कर रहा है। और ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम है? 4। 1 डे वर्क कितना आया? 4। और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कितना काम किया था? तीनों मिला के एक दिन में 7 काम कर रहा है। इन दोनों को माइनस कीजिए, इसका मतलब सी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में 3 काम किया होगा। तो 42 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? 14 दिन लगाएगा। 14 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है? हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 का सी। 6 है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क? तो देखिए, ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है और ए अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगाता है? 12 दिन। क्योंकि अकेला रहेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, तो 12 दिन लग जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको इनका एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, नंबर 12, 24 जो मन है लिख सकते हैं यहाँ पे, जो दोनों के टेबल में आ जाए। इनको डिवाइड कीजिए कितनी बार में? 2 बार में, और इसको 1। तो ये सब मेरा आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल वर्क है पूरा काम, और ये 1 डे वर्क है ए प्लस बी का। और 1 डे वर्क ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 1 डे वर्क है तो 2 काम कर रहा है। तो इन दोनों को अगर माइनस कीजिएगा तो बी का एक दिन का कितना काम हो जाएगा? बी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? बी एक दिन में 1 काम किया होगा, क्योंकि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इनको माइनस किया तो 1 हो गया। तो 12/1 यानी 12 दिन हो जाएगा, इसको लगेगा, यही क्वेश्चन लिखेगा। देन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 दिन। तो 6 का आंसर ए टिक कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600. ए अलोन कैन डू इट इन 6 days
while B alone can do it in 8 days. With the help of C, they finish it in 3 days. Find the share of A. तो A का शेयर कितना होगा? तो देखिए, do it in 6 days और A अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में. एंड B alone can do it in 8 days. B उसी काम को 8 दिन में कर रहा है. और C के मदद से with the help of C, they finish it in 3 days. मतलब अब अकेला अकेला करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा. A को 6 दिन लग रहा है, B को 8 दिन लग रहा है, और C के मदद से मतलब C भी उसका साथ दे दिया, तो काम कितने दिन में हो गया? 3 दिन में हो गया. तो आपसे पूछा है कि इसमें A का शेयर कितना है, मतलब A को कितना पैसा मिलेगा. 600 रुपया टोटल था यहाँ A और B का. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होगा कि आप इनका वर्क का रेशियो निकाल लीजिए, मतलब कितना काम करेगा. तो इसके लिए वही तरीका है, एलसीएम ले लेना है आपको. तो कोई सा भी नंबर मान लेते हैं, हम यहाँ 24 लिख देते हैं. ये कितना हो गया? ये 3 और ये कितना हो गया? 8 हो गया. अब आप क्या कीजिए कि ए बी सी तीनों का आपको निकाल लेना है. तो देखिए, सी का एक दिन का कितना काम हो जाएगा? सी इज 1 डे वर्क. ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एक दिन का कितना काम करे? 8 काम. ए का एक दिन का कितना काम कर रहा है? 4. और बी एक दिन कितना कर रहा है? 3. इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना होगा? 7. और तो 8 - 7 यानी सी का एक दिन में एक काम कर रहा था, तभी तो ए एक दिन में 4 किया था, बी एक दिन में 3, तो 7 काम तो हो गया. एक काम सी किया था. तो वर्क का इफिशियंसी क्या हो गया? ए रेशियो, मतलब ए बी सी का काम करने का. एक दिन में ए 4 कर रहा था, एक दिन में बी कितना कर रहा था? 3, और एक दिन में सी कितना कर रहा था? एक काम यहाँ पे निकला. तो अब इसमें कॉस्ट जब भी निकालना हो किसी का भी शेयर, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आपको ये निकाल लेना होगा वर्क का, मतलब कितना कर रहा है काम करने का, इनका इफिशियंसी क्या है, एक दिन में कितना कर रहा है. अब जैसे ए का पूछा है तो 4 अपॉन टोटल कर दीजिए, 4 + 3 + 7, 4 3 7 1 8 हो गया. इंटू क्या कर देना होगा? जो था मेरा 600 रुपया था टोटल, तो इसको कट कर दीजिए. 4 दूनी 8, 2 से 300, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा. तो इसका आंसर बी हो जाएगा. तो देखिए, अब इसमें आपको मैं ये सब सॉल्व कर बताया. एक दूसरा तरीका भी, इतना भी करने का जरूरत नहीं था आपको. यहीं पे टाइम बचाने के लिए देखिए, ए का काम पता है तो कितना काम किया था एक दिन में? 4 काम. ये तो यहाँ देखने से पता चल रहा है. और ए बी सी ये टोटल किए थे रेशियो, टोटल कितना आ रहा था? 8, और ये टोटल यहाँ 8 दिया होता. 4/8 इंटू 600 कर दीजिएगा, यहीं पे कर देना है. 4/8 इंटू 600, तो 300 आंसर आ गया यहीं पे. क्वेश्चन नंबर 8 है, 250 men can finish work in 20 days, working 5 hours a day. To finish the work within 10 days, working 8 hours a day, the minimum number of men required is. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 250 लोग हैं, किसी काम को करने में 20 दिन लगाते हैं, 5 घंटे डेली काम करते हैं. अब उसी काम को कितने दिन में करना है? 10 दिन में पूरा करना है. वर्किंग 8 घंटे, और 8 घंटे भी काम कर रहे हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड इज, तो कम से कम कितने लोग लगेंगे इसी काम को पूरा करने में. ये क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल मेंस में आया था 2012 में. एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था 2012 में. तो देखिए, आपको बस कुछ नहीं, ये चीजें याद रखना है. एक चीज फॉर्मूला, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2. आप सब क्वेश्चन मैन और डे वाला इससे कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, कितना सिंपल है. और एक चीज और याद रखिए, मैन इंटू डे, मैन को डे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्क निकलता है. जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 दिन काम किया, तो कितना वर्क हो जाएगा? 50 काम हो जाएगा. तो मैन इंटू डे हमेशा क्या देता है? वर्क डन देता है. तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, 250 मैन है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 250. कितने दिन काम किया? 20 दिन, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए. और 5 घंटे काम कर रहा है तो उसी में ही मल्टीप्लाई, यहाँ टाइम से भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 दिन है और टाइम भी तो ऊपर है. मतलब एक दिन में 5 किया तो 20 दिन में कितना हो जाएगा? 100 घंटे. तो टोटल ये ड्यूरेशन है, मतलब डे में टाइम भी आ जाएगा. जैसे मान ले 2-2 घंटे काम किया 10 दिन, तो 20 घंटे हुआ ना, तो ऊपर कितना ड्यूरेशन, यहाँ टाइम भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो बाकी इससे भी हो जाता है. यहाँ पे क्या लिख देना आपको? 5. नेक्स्ट है वर्क. तो वर्क यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि पूरा काम कर लिया है, आधा काम तो नहीं है किया है, यहाँ पे पूरा काम. मेन टू आपसे पूछा है, टू आपसे यही पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ, ये तो हमें पता नहीं है.
दूसरा चीज़ आपको पता है कितना दिन में करना है, पूरा 10 दिन में, और 8 घंटे काम करना है, तो यहाँ पे 10 और 8 लिख देना है, और नीचे वर्क पूरा काम करेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। कैसे? तो ये 10 और 8 को नीचे ले आते हैं, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 इंटू 20 गुणे 5, और यहाँ पे 10 और 8। अगर ये आपको याद है तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते। यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, और इसको 4 से कट कर दिए, 4 छक 24, और ये पॉइंट में आएगा, या 2 से कट कर लीजिए, 2 बार में 2 2, और ये कितना हो जाएगा 125। 125 इंटू 5 की जगह 625/2, यानी आंसर कुछ आ रहा है 312.5। तो ये अप्रोक्स में आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें अप्रोक्स में ही था आंसर उसका, तो इसको आपको 313 कर देना होगा, क्योंकि इसके अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे कुछ, हाँ ये 313, तो यही वाला लेना पड़ेगा आपको ऑप्शन। यही आंसर में दिया हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम इतना लगेगा, क्योंकि कम वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में मिनिमम ये चाहिए, क्योंकि आधा आ रहा है ना। 312 भी दिया हुआ है, लेकिन कम तो नहीं लेंगे, इतना कम में तो काम होगा नहीं, मिनिमम कितना लगेगा, इससे ज़्यादा आदमी लेना पड़ेगा, तो 13 वाले पे आएंगे आंसर। तो यहाँ पे 13 वाला 313 हो जाएगा। Do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left is. क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक, तो कितना काम बच जाएगा, कितना फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे एलसीएम जैसे आपको बता रहा था वो ले लेना है। यहाँ पे 15 चौका 60 हो जाएगा, इसको डिवाइड किए, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए दोनों एक दिन में मिला के कितना काम कर रहा है, 7 दिन, 7 काम कर रहा है दोनों एक दिन मिला के। और ये कितने दिन काम किए, 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा ये लोग, 28 काम पूरा कर लिया था, और 28 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में 8 के 2, 5 में 2 गया तो 3, यानी 32 काम बच गया है। अब 32 काम तो बचा है, टोटल काम कितना था 60, तो 32 बाई यहाँ पे 60 कर देंगे। यही तो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब जितना है मेरे पास अपॉन टोटल करते हैं बचा हुआ रिमेनिंग के लिए, क्योंकि टोटल काम 60 था यहाँ पे और 32 काम बचा हुआ है, तो रिमेनिंग यही हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 8 चौका 8 से तो नहीं जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 8 जा 32, और 4 से कट कीजिएगा तो 15, यानी 8/15 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days while 3 men and 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days. In how many days will 10 women complete it? मतलब क्या हो रहा है, 4 मेल और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब 4 मेल प्लस 6 फीमेल वुमेन लिख देते हैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। और वैसे ही लिख रहा है 3 मेन और 7 वुमेन किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं। आपको शुरू में ही बताया था कि मेन इंटू डे, अगर मेन को डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, मेरा वर्क होता है। मतलब काम तो एक ही है लेकिन लोग बदल रहे हैं, मतलब किसी एक में 4 मेल आ जाते हैं, 6 वुमेन आते हैं, तो उस काम को 8 दिन में लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 मेन, मतलब मेन कम गए, वुमेन को बढ़ा दिए तो काम करने में ज़्यादा दिन लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वुमेन क्या है, कम काम कर रही है, तभी तो ज़्यादा दिन लग रहा है। यहाँ पे 3 मेन हो गए, मतलब 1 मेल आ गया, मतलब 1 मेल कम गया, 4 के बदले 3 हो गया, लेकिन वुमेन को 1 बढ़ा भी दिए, 6 के बदले में 7 कर दिए, तो टाइम कितना लग जा रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि काम तो उतना ही कर रहा है लोग जो पहले था काम, तो मेन इंटू डे क्या होता है, वर्क। आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको, ये इतने मेन है और ये क्या है, डे है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो ये वर्क निकल जाएगा। तो इसका पहले वाले केस में वर्क क्या होगा, 8 चौक 32 मेल प्लस 8 छक 48 वुमेन, इसको इससे, दोनों वर्क तो काम तो एक ही किए थे, दोनों केस में वर्क तो सेम ही रहेगा, 10 तिहाई 30 और ये 70 वुमेन, इसको इधर ले लीजिए, 2 मेन हो जाएगा और उसको उधर भेज देंगे, 70 माइनस 48, तो 70 माइनस 48 कर दीजिए तो ये 12, ये 22 हो जाएगा, है ना, 22 वुमेन।
और इसको डिवाइड किया, मतलब एक मेल बराबर 11, मतलब एक आदमी जो है किसके बराबर है, 1 मेल बराबर 11 वुमेन के बराबर है। बस यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 10 वुमेन इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कंप्लीटेड, तो 10 वुमेन उस पूरे काम को कितना दिन में करेगी। तो आप क्या कीजिए, किसी भी इस इक्वेशन में जहां वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब मेल जो है उसकी जगह पे क्या रख दीजिए, वुमेन रख दीजिए, चाहे पहले वाले में या दूसरे वाले में। चलिए मैं दूसरे वाले में रख देता हूँ, 1 मेल की जगह पे 11 वुमेन को रखना है। तो यहाँ पे 3 मेल है, 3 मेल कितने के बराबर होगा, 33। एक मेल 11 वुमेन के बराबर है, तो 3 मेल कितने का हो जाएगा, 33 + 7 यानी 10, और इनको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 40 वुमेन 10 दिन तक काम की। 40 वुमेन कितने दिन तक काम की, 10 दिन तक। तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 400 वर्क हो गया। ये टोटल वर्क निकल गया मेरा, क्योंकि मेन इंटू डे या वुमेन इंटू डे वर्क ही होता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 400। और इसको कितने दिन में, मतलब कितने लोग को करना है, 10 वुमेन को, तो कितना हो जाएगा ये 40। तो इसका मतलब 40 दिन लगेंगे इस वुमेन को पूरा करने में। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का एक होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करके नीचे हमें कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तब तो हमें पता चले कि समझ में आया कि नहीं आपको कुछ। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। राम एंड श्याम कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। राम किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और श्याम उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। राम वर्क फॉर 10 डेज अलोन, राम 10 दिन तक काम किया अलोन, एंड लीव्स द रिमेनिंग वर्क फॉर श्याम, और काम छोड़ के चला जाता है किसके लिए, श्याम के लिए। टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट द वर्क इज, तो श्याम को कितना टाइम लगेगा काम को पूरा करने में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके नीचे हमें कमेंट से बताएं। और इसका जल्दी मैं अगला पार्ट भी लेके आऊँगा, और भी क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूँगा कि करा दूँ, ताकि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना अगर आप समझ लिए होंगे अच्छे से, तो अभी आप कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए, टाइम एंड वर्क का आपका आसानी तरीके से बनेगा। और भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।